हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आज हम आपको दिखाएंगे सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है, जिसके लिए हम 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे। चलो हम आपको दिखाते हैं सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। फिर उसके बाद हिप हमारा 41 इंच है। 41 में हमने 2.5 इंच मिलाया। फिर उसके बाद 2.5 इंच मिला के आधा करा उसका। ये हमारा 21.5 आ रहा है। फिर हमने इसको आधा इंच और बढ़ा लिया, 22। फिर उसके बाद 2 इंच और मिला लिया इसमें, तो ये 24। 24 का आधा 12। 12 में फिर हम 2 इंच और बढ़ाएंगे, 1 2। ये आया हमारा 14 इंच। 14 इंच। फिर उसके बाद कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे। 14.5 इंच बिछा लेंगे कपड़ा। इस तरह बिछाएंगे, इस तरीके से बराबर। ये हम बॉर्डर का डिज़ाइन मिला करके फिर उसके बाद ऊपर से ये 14.5 इंच कपड़ा बिछाया इस तरीके से। बीच से नापा हमने 14.5। अब हम ये घेर की तरफ 14.5। फिर उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी है 36। 36.5 पे हम लंबाई के निशान लगा लेंगे। ये हमारा नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नीचे से लंबाई रखी है। ये हमारा चेस्ट का निशान है 6.5। ये हमारा कमर का निशान है 14 इंच। फिर उसके बाद हमने ये हिप 21 इंच, 14। ये हमने लंबाई का निशान लगा लिया। अब ये ऊपर ये 13, ये चेस्ट का निशान। ये हमारा कमर का निशान। ये हिप का निशान। ये हम चेस्ट, कमर, हिप का निशान हम लंबाई के हिसाब से रखते हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है। फिर उसके बाद ये 39 इंच हमारा चेस्ट है, तो इसमें हमने 2.5 इंच मिलाया। 2.5 इंच का आधा कर लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद ये आया हमारा 20.5। फिर उसके बाद इसका आधा करा, तो ये हमारा 10.15। 10.15 पे हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारी कमर है 34। 34 में हमने ये 2.5 इंच मिलाया, 36.5 इंच आई। फिर उसके बाद इस तरीके से हमने इंची टेप को मिलाया इंची टेप से। ये हमारी 18.25 इंच। फिर उसके बाद 18.25 का आधा करा हमने, तो ये 9.25। ये हमारा कमर का निशान। फिर उसके बाद हमने हिप है हमारी 41। 41 में हमने 2.5 इंच मिलाया, 1 2, ये 2.5। इस तरीके से हमने इंची टेप से इस तरीके से बराबर कर लिया।
ये हमारा 11.25 इंच हिप आया। 10 8 पॉइंट हिप। फिर उसके बाद अब हम घेर का निशान लगाएंगे 11.25 पे। फिर उसके बाद स्केल से हम इसको शेप देंगे कमर की तरफ से चेस्ट की तरफ से तक। फिर उसके बाद हिप से कमर तक। फिर स्केल को इस तरीके से घुमा लेंगे। ये हिप घेर से हिप तक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा तीरा है 6.25। 6.25 हमने ऊपर से भी 6.25 रखा। फिर उसके बाद स्केल से हम इसको सीधा कर लेंगे निशान। सामना हमारा 12 इंच है तो हमने ये रखा है 6.5। फिर उसके बाद ये हमने आर्म होल की शेप दे दी। फिर उसके बाद हमने ये आधा इंच कंधे की तरफ से नीचे की तरफ निशान लगाया। अब ये हम कटिंग करेंगे। हम कटिंग करेंगे। ये हमने चेस्ट में 2 इंच मार्जिन, कमर में हमने 2 इंच मार्जिन दिया है और ये हमारा हिप 1.5 इंच के मार्जिन से ये हमारी कटिंग फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई तैयार। ये हमारा बैक पल्ला। जैसे हमने फ्रंट पल्ला बिछाया था 14.5, ऐसे ही हम बैक पल्ले को भी बिछाएंगे इस तरीके से। ये हमारा घेर 14.5 इंच हमने बिछाया। फिर उसके बाद ये हम डिज़ाइन बॉर्डर का बराबर मिला करके फिर उसके बाद हमने फ्रंट पल्ला इसके ऊपर रखेंगे। ये डिज़ाइन बॉर्डर मिला करके इस तरीके से बराबर ये सेंटर मिलाते हुए ये हमने मिला लिया है, सेंटर मिलाया। फिर उसके बाद हम बैक पल्ले को हम 1 इंच फ्रंट पल्ले से इस तरीके से आर्म होल में निशान लगाएंगे, शेप देंगे। ये हमारा आर्म होल बैक पल्ले का। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ला। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच फ्रंट पल्ले में, 3.25। फिर उसके बाद हल्का सा इसमें कट लगा देंगे। ये हमारा कटिंग तैयार हो गई। आपको हमारा ये सिंपल सूट की कटिंग दिखाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।